दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नए लोगों का एक ही सवाल होता है, आईपीओ क्या होता है। और अगर आप मार्केट में काफ़ी पुराने हैं तो उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल, एसएमई आईपीओ क्या होता है। क्या ये आईपीओ में पैसा लगाना सेफ है, कैसे काम करता है ये पूरा प्रोसेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ और एसएमई आईपीओ का फुल ब्रेकडाउन, फ्रॉम बेसिक्स टू डीप एनालिसिस विद रियल इन्वेस्टर इनसाइट। और हाँ, अगर आप नए हो या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो अभी द जीरो ट्रेडर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जीरो से शुरुआत, हीरो तक का सफर यहीं से शुरू होता है। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनना चाहती है और स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेचना चाहती है इन्वेस्टर को, तो यही प्रोसेस कहलाती है आईपीओ। अगर आसान भाषा में समझें तो कंपनी को पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए और वो पैसा रेज करती है लोगों से उसके शेयर बेचकर। लेकिन कंपनीज ऐसा करती क्यों है कि उन्हें आईपीओ लाना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है फंड रेजिंग, यानी पैसा जुटाना। अब ये एक्सपेंशन के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए, आरएनडी के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हो सकता है जिसकी कंपनी को जरूरत है। दूसरा, ब्रांड विजिबिलिटी, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसका रेपुटेशन ग्रो करता है। तीसरा कारण है लिक्विडिटी फॉर अर्ली इन्वेस्टर, यानी कि जिन भी लोगों ने स्टार्टिंग में कंपनी में पैसा लगाया होगा, जब कंपनी शुरू हो रही होगी तो उनको अब एग्जिट चाहिए है, यानी उन्हें लगता है कि अब ग्रोथ हो चुकी है और उनको अब शेयर बेचकर जाना है, यानी अपने प्रॉफिट बुक करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों आईपीओ, यानी आपसे पब्लिक से पैसा लेकर वो एग्जिट कर जाते हैं और आपको अपने शेयर बेच जाते हैं। चौथा कारण है स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है कोई भी कंपनी तो उसके शेयर्स को बाई सेल करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर हम समझें आईपीओ की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी अपॉइंट करती है एक मर्चेंट बैंकर, या फिर उसको बोलते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर। उसके बाद फाइल होता है डीआरएचपी, जिसको ड्राफ्ट रेड हियरिंग्स प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये दोस्तों पूरा कंपनी का लेखा जोखा होता है, स्टार्टिंग से जब से कंपनी बनी है उससे अभी तक का पूरा फाइनेंशियल सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, जो कि सेबी को सौंपा जाता है। इसके बाद सेबी इसको पढ़कर पूरा अप्रूवल देती है और जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आईपीओ का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें प्राइस बैंड, लॉट साइज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स भी दोस्तों मेंशन होती हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट होता है, जो जनरली 3 दिन का होता है। उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलता है। अगर अलॉट हो जाता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। और उसके बाद होती है दोस्तों इसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 महीने तक चल सकता है। तो आईपीओ में 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्यूआईबी, जिनको बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक्स। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों एनआईआई, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें एचएनआईज और बिग टिकट इन्वेस्टर, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग इसमें आते हैं। फिर तीसरा है आरआईआई, यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी आम इन्वेस्टर जैसे कि आप और मैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यूजुअली 35% कोटा होता है आईपीओ में। अब बात करेंगे दोस्तों आईपीओ वैल्यूएशन और जीएमपी की। आईपीओ के वैल्यूएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंडस्ट्री कंपैरिजन, ग्रोथ प्रोजेक्शन। अगर आईपीओ ओवर वैल्यूड होगा तो लिस्टिंग के बाद भी गिर सकता है। हमने बहुत सारे केस में ऐसा देखा भी है दोस्तों। अगर आपने पेटीएम का एग्जाम्पल देखा होगा तो कंपनी की बहुत ज़्यादा हाइप भी थी, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थी कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद तुरंत मार्केट गिर गया था। अब बात करेंगे दोस्तों उस हॉट टॉपिक की जो सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, जिसमें जो कि है जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां आईपीओ लिस्टिंग से पहले ही शेयर्स के प्राइस सर्कुलेट होते हैं। जीएमपी से पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है उस स्टॉक को लेकर। लेकिन याद रखना, जीएमपी सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ये हमेशा सही नहीं होती दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एसएमई आईपीओ की, कि एसएमई आईपीओ होता क्या है। एसएमई आईपीओ का फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ। ये आईपीओ छोटी कंपनीज के लिए होती हैं जो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म या फिर एनएसई के इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती हैं। अगर हम दोनों में मेजर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों इनका लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां मेन बोर्ड आईपीओ एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। वहीं एसएमई आईपीओ इनके बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर और वहीं एनएसई का इमर्जिंग एक प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो मेन आईपीओ में आपका लगभग 15,000 का इन्वेस्टमेंट होता है एक लॉट के लिए। वहीं एसएमई आईपीओ में लगभग 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों। अलॉटमेंट सिस्टम की बात करें, मेन आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो ये लॉटरी सिस्टम पर डिपेंड करता है। वहीं एसएमई के केस में
ये मोस्टली प्रो राटा होता है, यानी जितना आप ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अगर इनकी रेगुलेशंस की बात करें तो मेन बोर्ड के जो आईपीओ होते हैं उसकी सेबी मेन बोर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग जांच होती है, वहीं एसएमई आईपीओ की सेबी की एसएमई गाइडलाइंस बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जांच की जाती है। अब आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे एसएमई आईपीओ में मिनिमम लॉट साइज बड़ा होता है, लगभग 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, एग्जिट मुश्किल से हो सकता है। इसलिए कभी कभी आप ट्राई करेंगे जो एसएमई आईपीओ लिस्ट होने के बाद अगर उनमें देखेंगे जो लोग बेचना चाहते हैं तो उस टाइम पे बायर्स ही नहीं होते, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी होती ही नहीं है। जनरली सभी लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर अलॉटमेंट हो भी जाता है तब भी फिर वो बेच नहीं पाते, क्योंकि जब बायर होगा ही नहीं तो आप बेच कैसे पाओगे। तो प्रॉफिट तो दिख रहा होता है लेकिन अल्टीमेटली फिर आप फंस जाते हो और उसको बेच नहीं पाते दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, वॉलेटिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी बड़ा होता है अगर कंपनी सही सिलेक्ट करो। इसलिए हमेशा एसएमई आईपीओ खराब भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बस आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए दोस्तों। रिसेंट में कुछ एसएमई आईपीओ ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है दोस्तों, ये भी सच है, लेकिन सच ये भी है कि बहुत सारे एसएमई आईपीओ ने लॉस भी दिया है, जिसकी लिस्ट आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। एनालिसिस करते वक्त देखना चाहिए कि कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, डेट लेवल्स कैसे हैं, प्रमोटर क्रेडिबिलिटी कैसी है, आरओई, आरओसी, पैट मार्जिन, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ये सब दोस्तों हर एसएमई आईपीओ का वीडियो जब लेकर आते हैं तो उसमें सब कुछ बताते ही हैं। अब आईपीओ अलॉटमेंट सिस्टम की मैं एक बार बात करूंगा, क्योंकि लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर वो निराश हो जाते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ अलॉटमेंट मोस्टली लॉटरी सिस्टम पर होता है, यानी ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में एक लॉट मिलना भी लकी होता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में मोस्टली प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, यानी जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांस होगा। इसलिए कभी कभी 2 लाख लगाने के बाद भी आपको एसएमई आईपीओ नहीं मिलता दोस्तों। अब बात करते हैं रिस्क की कि आईपीओ इन्वेस्टिंग में रिस्क क्या क्या है। हर आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं देता, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ओवर वैल्यूएशन का रिस्क, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक अपनी औकात से ज़्यादा बहुत ऊपर की प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आता है तो फिर वो ओवर वैल्यूड कहलाता है और हायर चांस होते हैं कि वो लिस्टिंग के बाद नीचे गिर जाए। दूसरा जो रिस्क है दोस्तों वो है हाइप ड्रिवन डिमांड का। अब ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई आईपीओ ऐसा होता है जब आईपीओ आने वाला होता है तब लगता है कि यार आएगा और मार्केट फाड़ देगा, जैसे हमने पेटीएम के केस में या एलआईसी के केस में भी ऐसा देखा कि ऐसा लग रहा था कि आएंगे तो बिल्कुल मार्केट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इससे उलट दोस्तों। फिर है वीक फंडामेंटल्स, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही खराब हैं तो जीएमपी वगैरह भी कुछ नहीं कर पाएगी दोस्तों। लो लिक्विडिटी स्पेशली इन एसएमई आईपीओ, यानी कि जब वहां पर खरीदार और बेचदार की कमी जब हो जाती है इसको लो लिक्विडिटी दोस्तों कहते हैं। रेगुलेटरी डिलेस और इश्यूज, पास्ट में एग्जाम्पल हमने देखे हैं पेटीएम आईपीओ जैसे, जो प्रूव करते हैं कि सिर्फ ब्रांड नेम अकेला काफ़ी नहीं है दोस्तों। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले वैल्यूएशन और फंडामेंटल चेक करो, नॉट जस्ट जीएमपी और ट्रेंड। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनका मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सब आईपीओ अप्लाई करने चाहिए? तो नहीं दोस्तों, सिर्फ उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करो जिनकी फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा, क्या एसएमई आईपीओ सेफ होते हैं? तो एसएमई आईपीओ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, ड्यू डिलीजेंस जरूरी है दोस्तों। लिस्टिंग के बाद एग्जिट कब करना चाहिए? टारगेट प्राइस डिसाइड कर लो पहले से ही, और लिस्टिंग गेन मिलते ही निकलना भी एक सही स्ट्रेटजी है, खासकर एसएमई आईपीओज में। तो दोस्तों, आईपीओ और एसएमई आईपीओ की दुनिया में नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज और रियल एनालिसिस के साथ मार्केट में आते हो तो जीरो से भी हीरो बनना पॉसिबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ या स्टॉक ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइजली, और याद रखो जीरो से शुरुआत हीरो तक का सफर सिर्फ द जीरो ट्रेडर के साथ।